बच्चों आज माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर की मैं आपको बेसिक इशू इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पहला चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 5 मार्क्स की है। और इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है और आपको किस बातों पे ध्यान देना है उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। तो ये जो पहला चैप्टर है बेटा, बेसिक इशू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ये मैक्रो इकोनॉमिक का हिस्सा है। जब हम पूरे कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है, मैं थोड़ी इसकी बेसिक से आपको लेके चलता हूँ और उसको आप कहानी के तौर पे पकड़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात है, हमारे देश की एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में आपको जानना होगा। हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सबसे पहला जो पार्टिसिपेट करते हैं उसका नाम है हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि हम लोग। दूसरा है फर्म जो प्रोडक्शन करते हैं। तीसरा है गवर्नमेंट, और चौथा जो है बेटा वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दूसरे मुल्क, अदर कंट्रीज। ये चार लोग जो होते हैं ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के अंदर अपनी हिस्सा लेते हैं। चार लोग, हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बच्चों इन चारों के लिए अब अलग अलग सेक्टर बना है। सबसे पहला है जहां पे दो लोग मिलकर आपस में इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म, उसको बोला गया टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसे बोला गया है टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। ध्यान से, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब है बच्चों कि इसमें सिर्फ दो ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक हाउस होल्ड और दूसरा बच्चे फर्म। तीसरा नंबर पॉइंट है बच्चों जहां पर एक और आ जा रहा, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, उसको कहते हैं थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद बच्चे जहां पर हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसे हम कहते हैं बच्चों फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बच्चों सेक्टर किस तरीके से बनी आपको आइडिया क्लियर हो गया। टू सेक्टर, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर। तो बच्चों हम लोग को ये बात थोड़ा ध्यान में रखना है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझ गए। तो पहला आइडिया मैंने क्लियर कर दिया कि हमारे देश के इकोनॉमिक्स में कौन कौन हिस्सेदार हैं। आपके माइंड में ये बात मैंने बैठा दिया, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और बच्चे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं आपसे बात पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए। रियल लाइफ में ये बताइए हर देश में कौन सेक्टर है, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स या फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। रियल लाइफ में अभी कौन है? तो आपका आंसर होगा सर फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि अभी हम लोग किसी भी सेक्टर की बात करेंगे तो फोर सेक्टर आएगी, क्योंकि उसमें हम लोग अक्सर दूसरे कंट्री के साथ भी ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमिक्स की बात करें, थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, तो हम अपने देश की बात कर रहे हैं, यानी कि डोमेस्टिक सेक्टर की बात कर रहे हैं। इसमें बाहर का कोई दखल अंदाजी नहीं है। क्लियर? इसमें बाहर का कोई दखल अंदाजी नहीं। इसीलिए हम लोग के आज पूरे वर्ल्ड में थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स ही सर्वाइव कर रहे हैं। अब बच्चों इसी को ध्यान में इकोनॉमिक्स को तीन पार्ट में रखा गया है, ओपन इकोनॉमिक्स, क्लोज इकोनॉमिक्स और मिक्स इकोनॉमिक्स। बच्चे मेरा क्लोज इकोनॉमिक्स हम किसको बोलते हैं वो जान लीजिए। क्लोज इकोनॉमिक्स हम लोग उसको बोलते हैं
जिसमें बाहर के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमिक्स और 3 सेक्टर इकोनॉमिक्स को बोलते हैं क्लोज इकोनॉमिक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बाहर के लोग कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 2 सेक्टर में हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हम करूँगा, मतलब हाउस होल्ड और फर्म। 3 सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। इसीलिए बच्चों इसे हम लोग 2 सेक्टर और 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स को कहते हैं क्लोज इकोनॉमिक्स। क्लोज इकोनॉमिक्स का मतलब है बच्चों इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कौन? बाहर के लोग। और जब बाहर के लोग पार्टिसिपेट करते उसे कहते हैं ओपन इकोनॉमिक्स। ओपन इकोनॉमिक्स का मतलब है कि ओवर द सी दूसरे मुल्क भी हमारे देश में आकर कारोबार कर सकते हैं। तो आपको फैसला करना है कि इंडिया कौन सी इकोनॉमिक्स है। तो इंडिया ओपन इकोनॉमिक्स है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मिक्स इकोनॉमिक्स। हमारे इंडिया की इकोनॉमिक्स मिक्स है। मिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें 4 सेक्टर है, जिसमें हम लोग हैं, सरकार है, फर्म है। इसके अलावा बाहर के लोग भी आके कारोबार कर सकते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है मिक्स इकोनॉमिक्स। तो बच्चों इंडियन इकोनॉमिक्स क्या है? तो मिक्स इकोनॉमिक्स है। उसका रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि ये 4 सेक्टर है, क्योंकि इसमें ओपन और क्लोज दोनों है। अगर हम यहाँ से सिर्फ बाहर के लोगों को हटा दें, सिर्फ बाहर के लोगों को हटा देंगे, विदेश के लोग नहीं आएंगे, तो हो जाएगी क्लोज इकोनॉमिक्स। तो आई होप आप इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ आगे की तरफ। अब जब मैं आगे की तरफ आता हूँ तो हमें अब इकोनॉमिक्स के बारे में ये जानना है कि इकोनॉमिक्स की स्ट्रक्चर क्या है। हमारे देश के नेशनल इनकम में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो बच्चे हमारे देश के नेशनल इनकम में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो है फर्म। फर्म मतलब कारोबारी इंडस्ट्री। अब उनको ध्यान में रखकर 3 सेक्टर बनाई गई है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। 3 सेक्टर रखी गई है, याद रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ खाली फर्म के बारे में। फर्म को नज़र में रखकर 3 सेक्टर बनाई गई हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। तो हमारे देश के नेशनल इनकम में इन 3 सेक्टर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे तो हमको 3 सेक्टर के बारे में डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टेरिटरी सेक्टर। यस बेटा। तो प्राइमरी सेक्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। प्राइमरी सेक्टर इंडिया की पहली सेक्टर है जिसमें आता है एग्रीकल्चर। अब सर यह एग्रीकल्चर कौन सा? किसान या वो कंपनी जो एग्रीकल्चर के लिए केमिकल तैयार करते हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो? यस। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग उस कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें फार्मर आ जाती हैं, और वो कंपनी आती है जो एग्रीकल्चर के लिए केमिकल तैयार करती है, एग्रीकल्चर के लिए हाइब्रिड तैयार करती है, वो है प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर इंडिया की पहली सेक्टर है, और ये सेक्टर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा बेटा। इस सेक्टर की बोलबाला 1950 से 51 तक, मतलब 1950 से 51 तक अगर हमारे देश के नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का था तो बेटा वो एग्रीकल्चर का था। 1950 से 51 तक एग्रीकल्चर का बोलबाला था। ये सेक्टर उस वक्त बहुत ज़्यादा था, और आज भी रूरल एरिया में जब हम लोग जाते हैं तो लोग अपने जीवन को चलाने के लिए एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। तो ये हमारी प्राइमरी सेक्टर है, इनका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में है। लेकिन ये सेक्टर की इंपॉर्टेंस गिर रही है। उसकी वजह क्या है? ये सेक्टर एक लिमिटेड है सिर्फ रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर को पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए रूरल एरिया एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, और रूरल एरिया की हालत बड़ी खराब है। इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। सेकेंड सेक्टर जो है प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सेक्टर, उसमें आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री हमारी 91 के बाद से डेवलप की। ये इंडस्ट्री हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री है,
और ये इंडस्ट्री हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम करती है। इसमें टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है बेटा। इस इंडस्ट्री में हम लोग आ जाएंगे, आयरन इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री, जो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो तमाम चीज़ें आपकी जाके सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएंगी। और इसका बोलबाला भी अभी है हमारे देश के इकोनॉमिक्स में, इनका भी कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है। थर्ड इंडस्ट्री बेटा बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका नाम दिया गया सर्विस इंडस्ट्री, और इकोनॉमिक्स में इसका नाम है, जो पहला नाम दिया गया था वो था टर्टियरी सेक्टर। टर्टियरी सेक्टर को बोला गया बेटा सर्विस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री हमारे देश के नेशनल इनकम में बेटा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं टिल नाउ। अभी अगर हम अपने देश की बात करें कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, तो आपका हमेशा जवाब होगा सर सर्विस सेक्टर, यानी कि टेरिटरी सेक्टर। ये सेक्टर, ये वो सेक्टर है जो सर्विस देने का काम करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं कम्युनिकेशन, इसमें सबसे पहले आते हैं बेटा कम्युनिकेशन, इसमें इंश्योरेंस आ जाते हैं, इसमें बैंकिंग आ जाते हैं, इसमें होटल आ जाता है बेटा, इसमें मोबाइल आ जाता है बच्चा, इसमें इंटरनेट सर्विस आ जाता है बच्चा। ये सर्विस इंडस्ट्री है जो सिर्फ सर्विस देने का काम करती है। ऐसे इंडस्ट्री हमारे देश के नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। एमसीक्यू में याद रखना कि देश के नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो वो है टेरिटरी सेक्टर। और याद रखिएगा टेरिटरी सेक्टर में सर्विस देने वाले इंडस्ट्री की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी यही सेक्टर फॉलो करती है। अब बच्चों हम आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों याद रखना सर्विस इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स नेम क्या है? टेरिटरी। अब बच्चों आगे की तरफ चलते हैं तो हमें 3 इकोनॉमिक्स दिखाई देती है, अंडर डेवलप इकोनॉमिक्स, डेवलप इकोनॉमिक्स और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। अब तीनों को समझने के लिए हमको पार्ट बाय पार्ट कैटेगरी करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं अंडर डेवलप इकोनॉमिक्स। अंडर डेवलप इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं बेटा? अंडर डेवलप इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सी कमियां हैं, भैया का पास जाओ, जिसके अंदर बहुत सी कमियां हैं। और वो कमियां है कौन, एक एक करके आपको हम बताते हैं। सबसे पहला, कोई भी कंट्री का मेजरमेंट करने का कोई इंडिकेटर होता है। उस इंडिकेटर के जरिए ही हम किसी कंट्री को मेजरमेंट करते हैं कि वो डेवलप है, कि वो अंडर डेवलप है, कि वो डेवलपिंग है। उसमें सबसे पहला आता पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम निकालने का फार्मूला होता है टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम निकालने का फार्मूला है टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। उस मुल्क का टोटल इनकम ले लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, दैट मीन्स द साइज ऑफ पॉपुलेशन। फार्मूला पूछ सकता है। पर कैपिटा इनकम ये बताता है कि उस मुल्क में, उस देश के हर एक लोग की कमाई कितनी है। तो हम आपसे पूछते हैं, 2 कंट्री आपके सामने रख रहे हैं, एक कंट्री के पर कैपिटा इनकम 10 है और एक कंट्री के पर कैपिटा इनकम 100 है। इसका मीनिंग क्या है? तो आप बोलोगे सर जो 10 रुपया है